हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द WHO 1976 मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस हम कैसे डिफाइन करते हैं, जिसमें प्रमोट की जाती है हेल्थ, बीमारियों से बचाया जाता है, थेरापेटिक केयर प्रोवाइड की जाती है या कह सकते हैं हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है बीमारी को ठीक करने के लिए, और रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें उनकी फंक्शनिंग एबिलिटी, या वी कैन से कि हम उनको रेस्टोर करते हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग तक। किन किन को? मदर और चाइल्ड को। इसीलिए मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है, ये इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल सर्विसेज है जो प्रोवाइड की जाती है मदर और चाइल्ड की उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। फर्स्ट इज रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी एमंग मदर्स एंड चिल्ड्रन। जो माँ होती है और उनके बच्चे होते हैं उनको डिजीज़ और डेथ रेट कम किया जाए। प्रमोट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखिए जी, प्रमोट कैसे होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेफ मदरहुड कैसे होगा। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अर्ली रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एंटीनेटल विजिट्स के लिए कहेंगे, इम्यूनाइजेशन देंगे और उससे उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होगी। उसके साथ साथ उसको मोटिवेट करेंगे कि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ करें, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ करेंगे तो उसको बीमारी होने के चांसेस बहुत कम होंगे, उससे उसकी सेफ मदरहुड होगी। नेक्स्ट इज प्रमोट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विद इन द फैमिली। हम क्या करेंगे, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट चाइल्ड की वो प्रमोट करेंगे, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ अच्छी होगी। माल न्यूट्रिशन से बचाया जाए, कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचाया जाए। कम्युनिकेबल डिजीज़ से कैसे बचाएंगे कि हमें इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल जो है उनके हिसाब से बच्चों और वुमेंस, प्रेग्नेंट वुमेंस को वैक्सीनेशन दिलानी है ताकि हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोक सकें। अर्ली डायग्नोज और ट्रीटमेंट करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम्स का, और हेल्थ एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग देंगे। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उनको उनको बताएंगे कि कौन कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बच सकते हैं। नेक्स्ट है रीसेंट ट्रेंड्स इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम। क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस हुए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में। पहला आया इंटीग्रेशन ऑफ केयर। अर्लियर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती थी वो एंटीनेटल, चाइल्ड केयर और फैमिली प्लानिंग प्रोवाइड की जाती थी, अलग अलग केयर प्रोवाइड की जाती थी। अब क्या किया, उन सबको जोड़कर, उन सबको इंटीग्रेट कर के अगर हम चलेंगे, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगा और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्वाइवल भी इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना हम जोड़ के ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। उसकी वजह से मैटरनल और चाइल्ड मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कम होगा। नेक्स्ट है रिस्क अप्रोच। रिस्क अप्रोच में क्या है, इनका मेन मकसद यही था कि हम आइडेंटिफाई करें हाई रिस्क मदर्स और चिल्ड्रन और उनको अप्रोप्रिएट स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाए, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके, और बाकी जो मदर्स हैं उनको भी रूटीन केयर प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है मैन पावर चेंज। अब ये नया कंसेप्ट आया, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया जो नया कंसेप्ट आया उसमें बताया कि जो MCH सर्विसेज है वो ANMs और हेल्थ विजिटर्स को दी जाए। मान लेते हैं अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको इम्यूनाइजेशन के बारे में बताएंगे, डाइट के बारे में बताएंगे, अर्ली रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे, एंटीनेटल विजिट्स के बारे में बताएंगे, और उसको मोटिवेट करेंगे कि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करे, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ अच्छी होगी। जो स्पेशलिस्ट है उनको इस काम से हटा दिया गया, और जो भी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है वो ANM को दिया गया और हेल्थ विजिटर्स को दिया गया। इसीलिए मैन पावर चेंज हुआ है। नेक्स्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या एसेंशियल हेल्थ केयर प्रोवाइड की गई हर किसी को, जिसमें हम फैमिली प्लानिंग प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी कम होगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। एक डिसीजन लिया गया वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस में, बीजिंग 1995। उन्होंने बताया कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है वो इंक्लूड की जाए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ में। अब पढ़ते हम
कंपोनेंट्स मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के। इसमें एंटीनेटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इंटरनेटल केयर प्रोवाइड की जाती है, पोस्टनेटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, अंडर 5 चिल्ड्रन हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। चलिए एक एक शुरू करते हैं। पहला है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है? ये एक ऐसी सिस्टमिक सुपरविजन होती है, इसमें एग्जामिनेशन किया जाता है और एडवाइस दी जाती है एक वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और एंटीनेटल केयर कब स्टार्ट होता है? जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, स्टार्टिंग से लेकर जब तक उसकी डिलीवरी ना हो, तो उस पीरियड को हम एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं। और उस समय जो भी केयर प्रोवाइड की जाती है उसको हम एंटीनेटल केयर बोलते हैं। अब इस एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और मेंटेन करेंगे मदर की हेल्थ और उसके फीटस, ग्रोइंग फीटस को, जो भी उसका बच्चा है उसको हम प्रमोट, प्रोटेक्ट और मेंटेन करेंगे उनकी हेल्थ। आइडेंटिफाई करेंगे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, अगर है तो उसको बचाने की कोशिश करेंगे। डिटेक्ट करेंगे कोई हाई रिस्क केस तो नहीं है और उसका तुरंत ट्रीटमेंट करेंगे। प्रिपेयर करेंगे मदर को मेंटली और फिजिकली ताकि वो डिलीवरी के लिए रेडी रहे। इंश्योर करेंगे सेफ डिलीवरी और हेल्दी चाइल्ड। अब जो ये एंटीनेटल विजिट्स है, इसमें 4 विजिट्स होती है। फर्स्ट विजिट पहले 12 हफ्तों में विदिन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, पहले 12 हफ्तों में जो विजिट की जाती है, फर्स्ट विजिट एंटीनेटल विजिट कहलाती है। सेकंड विजिट 14 से लेकर 26 वीक्स तक जो विजिट करते हैं उसको बोलते हैं सेकंड एंटीनेटल विजिट। और थर्ड विजिट कब की जाती है? 28 टू 34 वीक्स की जब मदर प्रेग्नेंट होगी उस समय थर्ड विजिट किया जाता है। और फोर्थ विजिट 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी लेकर टर्म तक, जब तक उसके पूरे 40 वीक्स अप टू 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज ना हो जाए, तब तक जो विजिट करेगी वो, उसको हम फोर्थ विजिट एंटीनेटल विजिट कहेंगे। ठीक है। अब जी नेक्स्ट है इंट्रानेटल केयर। जो इंट्रानेटल केयर है, ये वो केयर होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं डिलीवरी जब होती है एक लेडी की। इसका मेन आइडिया यही था कि इंट्रानेटल केयर क्यों प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम कॉम्प्लिकेशन जो भी ड्यूरिंग डिलीवरी होती है उनसे बचा सके माँ को, जिसकी वजह से उसको डिजीज़ और डेथ से हम बचा सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? हम मदर को सेप्सिस से बचाएं। जो भी इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, अगर हम सही तरीके से एसेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल ना करें तो मदर को सेप्सिस होगा, उससे बचाएंगे। प्रिवेंट करेंगे इंजरी को, इंजरी से बेबी और उसकी मदर को। ड्यूरिंग द डिलीवरी क्या होता है, कभी कभी बेबी को भी इंजरी हो सकती है या मदर को, अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करेंगे उससे भी बचा सके। और कोई भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन अगर हो उससे बचा सके, और अच्छी तरीके से हम बच्चे को केयर प्रोवाइड कर सके। जो इंट्रानेटल केयर है वो होम पे भी अरेंज हो सकती है, हॉस्पिटल में भी। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है ना, या कह सकते हैं हम हॉस्पिटल डिलीवरी, वो ज़्यादा सेफ़ होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध होती है और जिसकी वजह से मदर को इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है और डिजीज़ और डेथ रेट भी उससे कम हो जाती है। नेक्स्ट है पोस्टनेटल सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है? केयर ऑफ मदर एंड द न्यूबॉर्न आफ्टर द डिलीवरी इज कॉल्ड पोस्टनेटल केयर। जो केयर मदर और उसके न्यूबॉर्न को प्रोवाइड की जाती है जब एक मदर बेबी को डिलीवर करती है, उसको पोस्टनेटल केयर बोलते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि मदर को केयर प्रोवाइड करे और उसके बच्चे को सही तरीके से केयर प्रोवाइड करे, उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाए, उनको एजुकेट करे अबाउट द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और बेसिक एजुकेशन दे मदर को रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है। उसके बाद उसको पोस्टनेटल एग्जामिनेशन करेंगे मदर का, उसका ब्लड देखेंगे ड्यूरिंग पोस्टनेटल विजिट, जब वो आएगी पोस्टनेटल विजिट्स के लिए उसका ब्लड चेक करेंगे क्या उसका नॉर्मल लेवल है, एनीमिया तो नहीं है। और उसको बहुत सारी पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे मदर को। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और हेल्थ एजुकेशन देंगे रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन ऑफ चाइल्ड। ये किसको देंगे हम? पोस्टनेटल केयर में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। बच्चे को हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, उसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि हम मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम करें और कंप्लीटली प्रोटेक्ट करें बच्चे को इन्फेक्शन से। न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करें चिल्ड्रन को ताकि उसकी सही तरीके से ग्रोथ हो।
और प्रमोट और प्रिजर्व करे हेल्थ किस बच्चों की, जो भी अंडर 5 चिल्ड्रन है, जो भी 5 साल से नीचे बच्चे हैं, उनकी हेल्थ को प्रमोट करे और प्रिजर्व करे और हमारी हेल्थ लेवल को इंक्रीज करे। सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में, उसमें हम इम्यूनाइजेशन देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही देखेंगे हो रही है, पर्सनल हाइजीन देखेंगे उनका, और उनके घर वालों को भी उसके बारे में एजुकेट करेंगे और देखेंगे कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है और उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। अब जो चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है उसमें चाइल्ड क्लिनिक आता है, अंडर 5 क्लिनिक आते हैं इसमें, और आता है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक जो होता है वो हम 5 साल से नीचे बच्चों को देखते हैं कोई बीमारी तो नहीं हुई है और उनको उसका इलाज करते हैं। इसका यही एम है कि उनको बीमारी से बचाया जाए, उनकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाए और उनको इलनेस से बचाया जाए। ठीक है। चाइल्ड गाइडेंस का क्लिनिक में क्या करते हैं, वो बच्चे जो सफ़र करते कोई एबनॉर्मल बिहेवियर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उनको, या कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है, लाइक हम कह सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन होगा या बिहेवियरल डिसऑर्डर कोई दिखा रहा है, जैसे नेल बाइटिंग, थंब सकिंग, टिक्स वगैरह, इसका हम क्या करते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और उसके हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें जो है साइकेट्रिस्ट होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होगी या ऑक्सिलरी हेल्थ मिडवाइफरी होगी इन क्लिनिक में। रोल ऑफ नर्स इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। एक नर्स का क्या रोल है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में? सबसे पहले वो डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर के रूप में काम करेगी, उसमें एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करेगी, सबसे पहले कांटेक्ट करेगी हर किसी प्रेग्नेंट मदर के साथ, इनकी उनकी प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब वो पहले प्रेग्नेंट होगी तो सबसे पहले उनके साथ मिलेगी। ठीक है। वो किस लिए आएंगे वहाँ पे, अर्ली रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर उनकी हिस्ट्री लेगी, उनकी जर्नल हेल्थ चेक करेगी और उनको पूछेगी कि प्रीवियस चाइल्ड तो नहीं है आपको, आपकी कौन सी वाली प्रेगनेंसी है, या आपको पहले भी कोई बच्चा हुआ था। उसके बाद वो एग्जामिनेशन करेगी। प्रीनेटल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डिटेक्ट करेंगे कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है, ताकि ट्रीटमेंट करें, मदर को प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, डिलीवरी के लिए, और देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो उसका तुरंत हम इलाज करेंगे। उसके बाद उसको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलेंगे कब हुआ था और उसके हिसाब से ही हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं। इंटरनेटल केयर प्रोवाइड करेगी, प्रिपेयर करेगी मदर को डिलीवरी के लिए, जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं उनको अरेंज करेगी, माँ को मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और एग्जामाइन करेगी फीटस को, डायलेशन ऑफ सर्विक्स और हार्ट रेट ऑफ द फीटस देखेगी, ऑब्जर्व करेगी पोजीशन क्या है, ब्लीडर और यूट्राइन कंट्रैक्शन कितनी हो रही है, नोट करेगी जनरल कंडीशन प्रेग्नेंट मदर की ड्यूरेशन ऑफ पेन और टाइम ऑफ द मेम्ब्रेन रप्चर देखेगी, इंश्योर करेगी सेफ डिलीवरी, एग्जामाइन करेगी प्रॉपरली अम्बिलिकल कॉर्ड और देखेगी कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, और मेंटेन करेगी एसेप्टिक टेक्निक्स ड्यूरिंग डिलीवरी ताकि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। और नोट करेगी करेक्ट टाइम डिलीवरी का, कि कब बेबी बॉर्न हुआ, प्रॉपर टाइम वो नोट करेगी। उसके बाद है जी पोस्टनेटल केयर। पोस्टनेटल केयर वो केयर होती है जो मदर और चाइल्ड को प्रोवाइड की जाती है जब एक मदर बेबी डिलीवर करती है। ठीक है। अब इसमें क्या करेगी, एक नर्स का क्या काम है, वो उसके ऑब्जर्व करेगी वाइटल्स, प्रॉपर वाइटल मॉनिटर करेगी, उसका टेम्परेचर, उसका पल्स, उसका बीपी सब कुछ चेक कर लेगी, सारी इंफॉर्मेशन ले जाएगी, उसकी जनरल कंडीशन देखेगी, खाना पीना देखेगी, उसका सो सही तरीके से रही है, कोई पेन तो नहीं हो रहा है। ठीक है। एलिमिनेट वेस्ट इजीली कर रही है, उसी के हिसाब से वो उसको केयर प्रोवाइड करेगी। ऑब्जर्व करेगी फंडस और पेरिनियम और लोकिया देखेगी। लोकिया क्या होता है, एक वेजेनल डिस्चार्ज होता है, पहले 14 दिनों में होता है, वो प्रॉपरली देखेगी कौन सा वाला है, लुब्रा है, सिरोसा है, अल्बा है, और फिर ब्लैडर देखेगी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, लाइक पूछेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन सही है या नहीं, कोई पेन तो नहीं हो रहा है यूरिन पास करने में। ऑब्जर्व करेगी ब्रेस्ट और उसके निपल्स, प्रोटेक्ट करेगी मदर को किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन से, लाइक पिपेरल सेप्सिस होगा, ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन होगी उससे बचाएगी, पोस्टपार्टम हेमरेज से बचाएगी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से बचाएगी, यूरिनरी रिटेंशन से बचाएगी और सही तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। उसके बाद है नियोनेटल केयर प्रोवाइड करेगी। नियोनेट्स वो होते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं अप टू द 28 डेज, उनको नियोनेट्स बोलते हैं। तो नियोनेट्स में क्या करेगी, जो बच्चा पैदा होगा
उसकी रेस्पिरेशन देखेगी, सही तरीके से साँस ले रहा है, उसको क्या करेगी, अगर नहीं ले रहा है वो साँस तो उसको सीपीआर देंगे जल्दी-जल्दी, उसको रिसस्टेट करेंगे, उसकी कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर प्रोवाइड करेगी, नोट करेगी कोई एबनॉर्मलिटी या कंजेनिटल डिफेक्ट्स तो नहीं है, अगर है तो वो उसका तुरंत इन्फॉर्मेशन देगी उनके रिलेटिव्स को या डॉक्टर्स को। असेस करेगी फिजिकल कंडीशन न्यूबॉर्न की, उसका अपगार स्कोरिंग जो है इमीडिएट असेसमेंट होता है जो आफ्टर द बर्थ किया जाता है। इसमें अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन चेक की जाती है। क्लीन करेगी न्यूबॉर्न को और केयर ऑफ आइज और स्किन देगी। एनकरेज करेगी मदर को ताकि वो सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करे और उसको बेनिफिट्स बताएगी और मेंटेन करेगी नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न। अगर एक बच्चे को टेम्परेचर कम हो रहा है, हाइपोथर्मिया होगा, या तो उसको कैंगारू मदर केयर देंगे या तो उसको रेडिएंट वार्मर के अंदर रखेंगे ताकि उसको हाइपोथर्मिया से बचाया जाए। ठीक है। दूसरा है जी फंक्शन रिलेटेड टू मैटरनल क्लिनिक। वहाँ क्या-क्या काम है उसका मैटरनल क्लिनिक पे। एंटीनेटल चेकअप करेगी, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताएगी, डाइट जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है उसके बारे में उसको एजुकेट करेगी, प्लानिंग के लिए बताएगी, डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो जाओ, न्यूनेटल केयर प्रोवाइड करेगी और फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएगी, कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताएगी ताकि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचें। नर्स एज एन एजुकेशनल फंक्शन उसका क्या है, वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगी मदर और उसके फैमिली मेम्बर्स को, उसको इम्पोर्टेंस बताएगी एंटीनेटल चेकअप का, पर्सनल हाइजीन और प्रॉपर डाइट के बारे में बताएगी, फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेट करेगी, उसको क्लीन एनवायरनमेंट के बारे में बताएगी, मेंटल एनवायरनमेंट के बारे में बताएगी कि हमारा फिजिकल के साथ साथ मेंटल एनवायरनमेंट भी सही होना चाहिए, टेक केयर कैसे करते हैं इन्फेंट्स की उसके बारे में एजुकेट करेगी। अब मैनेजरियल फंक्शन में क्या करेगी, ऑर्गेनाइज और मैनेज करेगी नर्सिंग होम, एक लेजन ऑफिसर की तरह काम करेगी अंडर अंडर रेफरल सिस्टम और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेगी, एक्सप्लेन करेगी इम्पोर्टेंस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिटी में, ऑर्गेनाइज और मैनेज करेगी मैटरनल क्लिनिक्स, स्टोर और मेंटेन करेगी प्रॉपरली रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट जो भी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज होंगे, असिस्ट करेगी रिसर्च वर्क में ताकि हम सही तरीके से एमसीएच सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। दिस वॉज ऑल अबाउट द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सो दैट मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच।